आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद हरी पे स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का टाइटल है चालाक गधा और यमराज। लेट्स स्टार्ट। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही चतुर गधा रहता था। वह अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। गधा हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था और उसकी सलाहें गांव के लोगों के लिए बहुत मूल्यवान थी। गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह हर समस्या का समाधान ढूंढने में सक्षम था, चाहे वह किसी की खोई हुई वस्तु ढूंढना हो या फिर किसी विवाद का निपटारा करना। गधा हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके समस्या का समाधान निकाल लेता था। एक दिन यमराज गांव में आए और उन्होंने उस गधे को अपनी सूची में देखा। यमराज ने गधे को बताया कि उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है और अब उसे उनके साथ जाना होगा। गधा बहुत ही बुद्धिमान था और उसने यमराज से कहा, भगवान, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मैं अपने गांव के लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वे मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरी सलाहों का पालन करते हैं। कृपया मुझे एक और मौका दें ताकि मैं अपने गांव के लोगों की और अधिक मदद कर सकूं। यमराज ने गधे की बात सुनी और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तुम्हें अपने गांव में जाकर लोगों को जीवन का सही अर्थ और महत्व समझाना होगा। गधा बहुत खुश हुआ और उसने यमराज की शर्त मान ली। वह अपने गांव में वापस आया और लोगों को जीवन का महत्व समझाने लगा। उसने कहा, जीवन बहुत ही अनमोल है और हमें इसे सही तरीके से जीना चाहिए। हमें अपने परिवार और समाज के लिए काम करना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गांव के लोगों ने गधे की बातों को बहुत ध्यान से सुना और उन्होंने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का फैसला किया। गधे की सलाहों का पालन करके गांव के लोगों ने अपने जीवन को बेहतर बनाया और गांव की समृद्धि बढ़ी। गधे ने गांव के लोगों को यह भी सिखाया कि कैसे वे अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं और कैसे वे अपने आसपास के वातावरण को स्वस्थ और सुंदर बना सकते हैं। गांव के लोगों ने गधे की बातों को माना और उन्होंने अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गांव की स्थिति में बहुत सुधार हुआ। गांव के लोगों के बीच आपसी प्रेम और सहयोग बढ़ा और गांव की समृद्धि भी बढ़ी। गधे की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने न केवल उसके जीवन को बेहतर बनाया, बल्कि पूरे गांव के लोगों के जीवन को भी सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया। यमराज ने गधे को फिर से देखा और उसकी बुद्धिमत्ता और समझदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, तुमने अपने गांव के लोगों को जीवन का सही अर्थ और महत्व समझाया है और तुम्हारी वजह से गांव की समृद्धि बढ़ी है। अब तुम्हारी समय सीमा बढ़ा दी गई है और तुम अपने गांव में और अधिक समय तक रह सकते हो। गधा बहुत खुश हुआ और उसने यमराज को धन्यवाद किया। वह अपने गांव में वापस आया और लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहा। गधे की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई और उन्होंने हमेशा उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश की। गधे की बुद्धिमत्ता और समझदारी ने उसे एक सच्चा नेता बना दिया था। वह न केवल अपने गांव के लोगों की मदद करता था, बल्कि वह उन्हें सही रास्ते पर भी चलने के लिए प्रेरित करता था। गधे की कहानी आज भी गांव के लोगों को प्रेरित करती है और उन्हें जीवन के सही और महत्व की ओर याद दिलाती है। गधे की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमत्ता और समझदारी का उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और समाज के लिए भी सकारात्मक योगदान कर सकते हैं। गधे की कहानी